मेरे प्यारे दोस्तों, पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपनी पिछली रीजनिंग की वन शॉट वीडियोज में इतना प्यार आप सबने दिया। आज की अपनी इस क्लास में मैं एक बेहतरीन से चैप्टर लेके आया हूँ, सिलेजिज्म। मेरे प्यारे दोस्तों, कई जगह इसको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी बोला जाता है। तो आज की इस 15 से 20 मिनट की क्लास में बैंक के एग्जाम को छोड़ के, यदि आपका बैंक का पेपर है तो इस वीडियो को मत देखना। बैंक को छोड़ के कोई भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं। कहानी है क्या, मैं सवालों के साथ ही समझाऊंगा। क्या तरीका लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे, सवालों से समझाना शुरू करूंगा। क्या बेस है, सब कुछ बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आपको कोई स्टेटमेंट देगा। स्टेटमेंट दे रखी है, देखो, ऑल हंट्स आर मेंशंस। मैं यहां देखूं तो कथन दे रखा है कि सभी शिकार महल हैं। ठीक है। एंड ऑल मेंशंस आर टेम्पल, और सभी जो महल हैं वो क्या हैं, टेम्पल्स हैं। देखो, पहले जो आपको स्टेटमेंट गिवन है ना, आप उसका वेन डायग्राम बना लो। सर नहीं बनाना, तब मैं सिखाऊंगा ना सब कुछ, मौज से बस देखते जाओ। क्या कह रहा है, ऑल हंट्स। मान लो ये वेन डायग्राम हंट्स को दिखा रहा है। कह रहा है जो ऑल हंट्स है ना वो मेंशंस हैं। ठीक है। देखो, ऑल हंट्स मतलब जो सभी शिकार हैं वो क्या है, महल हैं। एम से महल मान लो या मेंशन मान लो। आगे कह रहे हैं ऑल मेंशंस आर टेम्पल, जो सभी, जो एम का जो सारा पार्ट है ना वो किस किस में आ रहा है, बोला वो सारा टेम्पल है। ठीक है। तो अब आपको मैं पहला रूल बताऊं, जब ये ऑल वाला केस आता है ना, तो जो कंक्लूजन में सम वाले होते हैं ना, सम वाले वो सारे ठीक होते हैं। जैसे सम ठीक होगा, सम ठीक होगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं तमने करके दिखा देता हूं। देखो, ट्रिक मैंने क्या बताई, ऑल वाले केस में, ऑल वाले केस में सम वाले सारे केस सही होते हैं। तो देखो, जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, सम टेम्पल्स आर हंट। देखो, टेम्पल का कुछ हिस्सा, देखो ये पूरा सर्कल जो है ये टेम्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये वाला, ये पूरा कह रहा है कुछ टेम्पल हंट्स हैं। बिल्कुल है भाई, देखो ये वाला, कुछ तो हैं, सारे तो नहीं है, कुछ तो हैं। सम टेम्पल्स आर मेंशंस। देखो, टेम्पल का कुछ हिस्सा मेंशंस में भी जा रहा है। तो जब भी ये ऑल वाला केस आए तो ध्यान रखना सम वाले सारे सही होते हैं, बिना पढ़े ठीक कर देना। इज इट ओके? आओ सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बेहतरीन लेवल के सवाल कराऊंगा यार, मजा आ जाएगा। आज के बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा, गारंटी से कह रहा हूं। ऑल रोड्स आर वाटर। दूसरी बात, अपना दिमाग नहीं लगाना कि रोड वाटर कैसे हो सकता है, रोड तो बजरी से बनता है। अपना दिमाग नहीं लगाना, जो ये कहे वही मानना है। कह रहा ऑल रोड, जो सभी जो रोड हैं वो किसका पार्ट बता रहा है, वो वाटर का पार्ट बता रहा है। बारिश में वो भी तो जाता है। स्टेटमेंट सही भी कर देते हैं अपने। सम वाटर्स आर बोट। कह रहा है कुछ वाटर का जो पार्ट है ना, देखो वाटर का कुछ पार्ट जो है वो बोट है। वेन डायग्राम बना लिया। अब आता हूं मैं कंक्लूजन के ऊपर। क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, सम बोट्स आर रोड। देखो, कह रहा है कुछ जो बोट है ना वो रोड हैं। आपको देखो आर, मैं अलग कलर दिखाऊं व्हाइट से, ये है रोड और ये है बोट। क्या इनमें कोई कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है तुम्हें? अपनी तरफ से ना मानना कि सर क्या पता ऐसे हो कि यहां से खींच दूं इसको कि ये रोड है, ये रोड है सर, और सर ये वाटर है, और क्या पता यहां से बोट आ जाए। अपनी तरफ से नहीं मानना, रोड और बोट में कोई रिलेशन नहीं दे रखे ना, तो अपनी तरफ से अंग्रेज मत बनी हो। देखो, ये कह रहा है सम बोट्स आर रोड, बोट और रोड में कोई रिलेशन है नहीं, तो गलत है। ऑल वोटर्स आर बोट। क्या सारा वोटर का पार्ट बोट में आ रहा है? नहीं भाई, कुछ आ रहा है, गलत है। तो नाइदर, ना ही तो पहला और ना ही दूसरा, कौन सा भी फॉलो नहीं कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? आओ तीसरे सवाल पे। इसमें एक बहुत गजब का सवाल कराऊंगा मैं आपको, नाइदर नोर वाला, मजा आ जाएगा। लेकिन ये सवाल भी बहुत टॉप लेवल का सवाल है। कह रहा है सम लेडीज आर ब्यूटीफुल। तो मैं पहले लेडीज बना लेता हूँ, ये एल फॉर लेडीज, और सम लेडीज हैं ब्यूटीफुल। तो ये लो भाई, बी फॉर ब्यूटीफुल। कह रहा है सम ब्यूटीफुल आर ऑनेस्ट। ब्यूटीफुल का कुछ पार्ट जो है वो किस में आ रहा है, ऑनेस्ट में आ रहा है, ईमानदार में। ऑल द ऑनेस्ट आर सेंसिटिव। जो एच वाला जो सारा पार्ट है वो सेंसिटिव है। सेंसिटिव होते हैं जो, मतलब कहती, मतलब थोड़ा सा नरम दिल के बोल सकते हो आप। मतलब फिल्म देखते हुए जैसे कोई आदमी रोने लग जाते हैं तो वो सेंसिटिव बोले जाते हैं। ठीक है, बन गया वेन डायग्राम। अब आओ हम देखते हैं कंक्लूजन क्या दे रखा है। कह रहा है सम सेंसिटिव्स आर ब्यूटीफुल। कुछ सेंसिटिव का हिस्सा ब्यूटीफुल में आ रहा है। देखो आ रहा है भाई,
बी और एस का कुछ हिस्सा, ये वाला मैं अलग कलर से दिखाने की कोशिश करूं, ये वाला सही बात है भाई। सम ऑनेस्ट आर लेडीज, कुछ लेडीज ईमानदार हैं। अब मान लो कोई लड़की पेपर दे रही है, महिला पेपर दे रही है, तो वो सोचेगी हाँ मैं तो हूं ही ईमानदार, और वो इसको ठीक कर देगी। आप लोगों को अपनी तरफ से नहीं सोचना है, ये स्टेटमेंट के अनुसार सोचना है। देखो, सम ऑनेस्ट आर लेडीज, क्या ऑनेस्ट एच वाला डब्बा और लेडीज का कोई रिलेशन है? देखो ये तो लेडीज रही भाई, और ये ऑनेस्ट रही, यहाँ तो दूर दूर कोई रिलेशन नहीं है, तो गलत बात है ये। अब नॉर्मल कोई बच्चा पेपर दे रहा होगा, वो सोचेगा सम ऑनेस्ट आर लेडीज, हाँ कुछ महिलाएं तो ईमानदार होती, मैं तो हूं ना दीदी, मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, तो वो यस करके आ जाएगी, गलत हो जाएगा, यहाँ कोई रिलेशन नहीं है इनमें। सम सेंसिटिव आर लेडीज, फिर बच्चा अपने से रिलेट करेगा, हाँ मैं तो मूवी देखते हुए रोता हूँ सर, ये है वो है। पहले आपको खुद से देखना ही नहीं है, आप ये देखो स्टेटमेंट में है क्या, सेंसिटिव और लेडीज का कोई रिलेशन है? एस और एल का कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक, तो गलत है। ओनली वन इज द फॉलोज, ऐसे करने होते हैं सवाल। अपनी गलती से भी अपने आप से रिलेट किया ना, सवाल गलत हो जाएगा तुरंत। आ जाओ सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ऑल फ्रूट्स आर लायन, कह रहा है सबूत फ्रूट का पार्ट है वो लायन है, ठीक है। ऑल लायंस आर फॉक्स, सभी जो लायन का पार्ट है वो क्या है? फॉक्स है। सम फॉक्स आर एलिफेंट, सम जो फॉक्स का पार्ट है वो ई फॉर एलिफेंट। अब ये नहीं कि सर फॉक्स और एलिफेंट, तो फॉक्स तो छोटा सा जानवर होता है, एलिफेंट बड़ा सा होता है। भाई जैसा बोले मान लो। ये चैप्टर क्यों करवाया जाता है? ये इसलिए करवाया जाता है कि आप जिस जॉब की तैयारी कर रहे हो ना, वो बी ग्रेड जॉब है, आपको ऑर्डर फॉलो करने होते हैं। तो मान लो कल कोई अधिकारी ऑर्डर दे आपको कि भाई यहाँ इस एरिया में ये करवा दे, और आप अपनी तरफ से कहो ना जी ये तो गलत है सही है, तो आपको कहेंगे बेटा आपने वो पढ़ा था स्टेटमेंट और कंक्लूजन, जो स्टेटमेंट दी जाए उसी को सत्य मानो, अपनी तरफ से कुछ मत मानो, इसलिए पढ़ाया जाता है ये चैप्टर। आ जाओ, अब मैं आता हूं इसके ऊपर, कंक्लूजन के ऊपर, क्या इसके निष्कर्ष हैं। कह रहा है ऑल फ्रूट्स आर फॉक्स, फ्रूट और फॉक, ऑल फ्रूट्स, देखो ये वाला पार्ट था फ्रूट्स का, पहला ही तो था ये छोटे वाला। क्या जो सभी फ्रूट हैं, क्या सभी फ्रूट फोक्स के अंदर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं भाई, ये फ्रूट है, फ्रूट का पूरा हिस्सा फोक्स में आ रहा है, बिल्कुल सत्य बात है। सम फ्रूट्स आर एलिफेंट, फ्रूट का कुछ हिस्सा एलिफेंट में जा रहा है, ये फ्रूट रहे ये एलिफेंट रहे, मुझे तो नहीं दिख रहा, तो गलत है। ओनली वन फॉलोज, केवल पहला फॉलो करेगा, ऐसे टैकल करने होते हैं ये सवाल। केवल जो स्टेटमेंट दिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बढ़ना होता है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो आगे आगे लेवल देखना सवालों का, आप कहोगे मजा आ गया सर, एक सिंगल क्लास में जमेला खत्म। कह रहा ऑल बुक्स आर बॉक्स, पहले मैंने बुक बनाई, ऑल बुक्स द पार्ट, ऑल द बुक्स पार्ट ऑफ बॉक्स, बॉक्स के अंदर आ गई। ऑल द बॉक्स आर पेन, बॉक्स का सब पूरा हिस्सा किसके अंदर आ गया? पेन। ऑल द पेन्स, सारा का सारे जो पेन है वो क्या है? पेपर। ऑल वाला केस है ना, तो देखो ऑल वाले केस में पहले तो ये बताओ क्या बताया था, सम वाले तो सारे सही, पहला भी सही होगा तीसरा भी सही होगा। अरे बोलो हाँ है ना। ऑल वाला देखो, सम पेपर्स आर बुक, देखो पेपर का कुछ हिस्सा बुक में आ ही तो रहा, और सम पेन्स आर बुक, यस कुछ पेन का हिस्सा बुक में तो आ ही रहा। जब ऑल वाला केस हो तो सम वाले सारे केस ठीक होते हैं। अब ये दूसरा और चौथा और चेक करता हूं, देखो दिस वन चेक करता हूं। ऑल द बुक्स आर पेपर, ये है बुक, पहले नंबर पे था ना ये बुक। ऑल द बुक्स आर पेपर, पूरा जो रिप्रेजेंट कर रहा है पेपर, कह रहा है सारी बुक पेपर के अंदर आ रही हैं, आ रही हैं भाई बिल्कुल। ऑल द बॉक्स आर बुक, देखो ऑल द बॉक्स मैं अलग कलर से दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना यार, यहां बच्चा गलती करता है। ऑल द बॉक्स, बॉक्स कौन से हैं? ये हैं, जो सेकंड नंबर वाला डब्बा था ना ये था बॉक्स, जो रेड कलर से दिखा रहा हूं। कह रहा ऑल बॉक्स, क्या बुक है क्या? क्या ऑल बॉक्स वाला डब्बा बुक वाले के डब्बे के अंदर आ रखा है क्या? नहीं भाई, बुक वाला तो इसके अंदर रहते, तो गलत है। ऑल बॉक्स तो बुक नहीं है, सम है, कुछ कह सकते थे हम। तो केवल 1 2 एंड 3 फॉलोज, केवल 1 2 3 फॉलो करेंगे, ऐसे टैकल करने हैं। ये लो एक टॉप लेवल का सवाल करवाता हूं आपको, ये लो साथ साथ बनाने की कोशिश करना, किसी बच्चे को दिक्कत आए तो नीचे कमेंट कर देना भाई, हर बच्चे की सुनवाई करी जाएगी यहाँ। आ जाओ, और मेरे प्यारे दोस्तों जहां भी जिस भी चैप्टर में दिक्कत हो आप नीचे लिख सकते हो, आपकी हर बात सुनेंगे भाई हम।
ऑल डॉग्स आर रेट, सभी जो डॉग्स हैं डी फॉर डॉग्स वो रेट हैं। ऑल द रेट्स, रेट का जो सारा हिस्सा है वो कह रहा है क्रो है। ऑल द क्रो, क्रो का जो हिस्सा है वो सारे पैरेट्स हैं। अब ओलो वाला केस है तो हमारी क्लास में बैठा हुआ बच्चा ये वाले दोनों तो सीधा बिना पढ़े ठीक कर देगा, सम वाले तो दोनों ठीक का होंगे यार, टाइम बचाना है भाई, 15 सेकंड में एक सवाल करना है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना आप लोगों को, तो ये दोनों तो ठीक होंगे जी। अगला बताओ, ये पढ़ता हूं, ऑल डॉग्स आर पैरेट, देखो ये है डॉग का डायग्राम, ऑल डॉग्स और पूरा है ये पैरेट, क्या सारे डॉग पैरेट्स वाले में आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं जी बिल्कुल। मैं ये कहता ना ऑल पैरेट्स आर डॉग तो गलत हो जाता, सारे पैरेट नहीं आ रहे, पैरेट वाला सर्कल तो बड़ा है। ऑल द रेट्स आर डॉग, देखो ऑल द रेट्स, देखो ये मैं आपको दिखाऊं पिंक कलर से, ये है रेट का सर्कल बड़ा है डॉग का छोटा है, तो ऑल रेट कैसे आ सकते हैं, डॉग वाले में नहीं आ सकते। ओनली कौन से फॉलो हो जाएंगे, पहले 3 फॉलो हो जाएंगे। आपको ये देखना है कि जो स्टेटमेंट में दिया है वहां अपने इन सर्कलों में क्या रिलेशन बन रही है, कहानी खत्म हो जाएगी। लोग 50-50 100-100 के रूल कराते हैं, मैं कहता हूं कि ज्यादा तामझामे पढ़ो मत, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, घर सरकारी नौकरी आ जाएगी। हमने ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया है जिनको एसएससी की फुल फॉर्म नहीं पता थी, वो रैंक लेके आए मेरे भाई, क्योंकि लिमिटेड सी चीजों पे खत्म करता हूँ कहानी को, ज्यादा नहीं बढ़ाता मैं। आ जाओ, स्टेटमेंट क्या दे रखी है, ऑल मैन आर बैचलर, ये सारे मैन हैं और कह रहा है सारे के सारे मैन बैचलर हैं भाई। सम बैचलर्स आर टीचर, कुछ बैचलर का हिस्सा क्या है टीचर में चला गया। सम टीचर्स आर स्पिरिचुअल, कह रहा है कुछ जो टीचर का हिस्सा वो स्पिरिचुअल में चला गया। ठीक है, कितने ही देते यार, खींचते चले जाएंगे हम सर्कल। अब आते हैं भाई किसके अंदर, हम ये पढ़ते हैं निष्कर्ष क्या है। तो पहला निष्कर्ष पढ़ता हूं, ऑल मैन आर स्पिरिचुअल, देखो मैन ये रहा, स्पिरिचुअल वे ये रहा, अपनी तरफ से रिलेशन बनानी नहीं भाई, ऑल क्या यहां तो कोई भी नहीं है स्पिरिचुअल। दूसरा, सम टीचर आर स्पिरिचुअल, देखो सम टीचर आर स्पिरिचुअल। अब आप बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट सही है, टीचर का कुछ हिस्सा स्पिरिचुअल है, लेकिन इसमें आपको एक ज्ञान की बात बता दूं, टॉप लेवल की बात, टॉप लेवल की बात बताता हूं जो आपको मजा दिला देगी। यदि मैं ये कह देता ना सम बैचलर्स आर टीचर, सेम टू सेम लाइन यहां लिख देता, या एक सेकेंड वही तो है, गलत हो गया ये। देखो सम टीचर्स आर स्पिरिचुअल, टॉप लेवल की बात यहां आ गई, सम टीचर्स आर स्पिरिचुअल। अब हम यहां देख क्या करेंगे तो जल्दबाजी में ठीक कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना सेम स्टेटमेंट हो और सेम कंक्लूजन हो तो उसे हमेशा गलत माना जाएगा। अब आप कहोगे जी ये क्या बात, अगला कह के गलत मान रहा है, भाई मान रहा है तो मान रहा है। देखो सेम टू सेम स्टेटमेंट थी और सेम टू सेम कंक्लूजन था तो उसे हमेशा गलत माना जाएगा भाई, लिख लेना अपनी कॉपी में, सेम स्टेटमेंट और सेम कंक्लूजन को हमेशा गलत कंसीडर किया जाता है। नीचे वो लिखता है कि आपने अपनी तरफ से क्या सोचा, वो सोचने भी नहीं दे रहा और सोचने के लिए भी कह रहा है ना। तो सेम स्टेटमेंट आप इतना ध्यान रख लेना कि सेम स्टेटमेंट सेम कंक्लूजन ओनली फॉल्स, गलत मानेंगे। सम मैन्स आर स्पिरिचुअल, अभी तो बताया था मैन और स्पिरिचुअल बिल्कुल भी नहीं है भाई, सम क्या जब उनमें कोई रिलेशन ही नहीं। ऑल टीचर्स आर स्पिरिचुअल, ऑल टीचर नहीं, कुछ है भाई, ऑल नहीं, तो ये गलत, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ इसके ऑप्शन नन फॉलो, ऑप्शन 1। यदि क्लास में मजा आ रहा है ना तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करो यार, आप लोगों के इन कमेंट से ही एनर्जी मिलती है, सच बताऊं तो यूट्यूब पे काम करने का एनर्जी मिलती है सिर्फ आप लोगों के रिस्पॉन्स से। नहीं चाहिए हमें यूट्यूब या ट्यूब से पैसे पासे कुछ भी, लेकिन रिस्पॉन्स चाहिए कि यार हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, कैसा है, ठीक है ना, बताया करो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। आ जाओ, सम मेटल्स आर सिल्वर, अब ये मनुष्य और मेटल का ही तो हिस्सा सिल्वर होती है, आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है। सम मेटल्स, सॉरी ऑल मेटल्स आर सिल्वर, सारे मेटल सिल्वर में आ गई। ऑल सिल्वर आर डायमंड, सारे सिल्वर का पार्ट डायमंड में आ गया। सम डायमंड्स आर गोल्ड, डायमंड का कुछ हिस्सा गोल्ड में चला गया। सम गोल्ड्स आर मार्बल,
गोल्ड का कुछ हिस्सा मार्बल में चला गया। 5 2 6 2 कितना ही दे दो, तुम्हें वेन डायग्राम तो खींचना आता ही है, नहीं आता तो मैंने वीडियो डाल रखी है, देख लेना भाई। मैं मैक्सिमम वीडियो रीजनिंग की 20 से 30 मिनट की डालता हूँ, उसमें सारा निचोड़ हो जाता है। वेन डायग्राम बना दिया। अब आते हैं यार इसका क्या, कौन सा सही कौन से गलत के ऊपर। सम गोल्ड्स आर मार्बल, बताओ सही या गलत। ये देखो सम गोल्ड्स आर मार्बल, सम यहाँ पे देखो यार देखो सम गोल्ड्स आर मार्बल नहीं, मेटल है। सम गोल्ड्स आर मेटल, गोल्ड कहाँ है, ये रहा। मेटल कहाँ है, ये रहा पहले नंबर पे। गोल्ड और मेटल वाला तो कहीं नहीं मिल रहा भाई, गलत है। सर्कल कहीं रिलेशन है नहीं। देखो ये तो मेटल थी, ये नहीं कि अंग्रेज बन जाना है कि गोल्ड मेटल ही होता है जी, यहाँ रिलेशन नहीं है तो गलत। ऑल मेटल्स आर डायमंड, मेटल का सारा हिस्सा देखो, ये वाला मेटल का सारा हिस्सा डायमंड वाले डब्बे में आ रहा है, तो सही बात है। सम सिल्वर्स आर मार्बल, सिल्वर कहाँ है, ये वाला, यहाँ तक वाला, ये सिल्वर और मार्बल में कोई रिलेशन नहीं है। सम गोल्ड आर सिल्वर, ये गोल्ड है, गोल्ड और सिल्वर वाला देखो, ये है सिल्वर और ये है गोल्ड, कोई रिलेशन नहीं है, गलत। तो ओनली टू फॉलो, देख लूंगा कहाँ, ऑप्शन बी। ऐसे करने होते हैं, तुक्के मार के सफलता नहीं मिलती, चीज सीखनी पड़ती है। और मैं जो बता रहा हूं उतना ही काम कर लेना, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं यार, दिस क्वेश्चन ऑलरेडी आई हैव डन इन द क्लास। ओके, अब आता हूं यार एक टॉप लेवल के सवाल के ऊपर जो आपको मजा दिला देगा, ठीक है ना। ये सवाल है बेहतरीन लेवल का सवाल। देखो पहले मैं बनाता हूं स्टेटमेंट क्या दे रखी है। सम बुक्स आर टेबल, कुछ बुक जो हैं वो क्या है, टेबल हैं। सम टेबल्स आर मिरर, टेबल का कुछ हिस्सा क्या है, मिरर है। बना लिया भाई। पहला कंक्लूजन पढ़ता हूं, ध्यान से देखना भाई, मैं ज्यादा टाइम नहीं खाऊंगा, ध्यान से देखना, मैं बात समझाने में विश्वास रखूंगा। मैं कहूं सम मिरर्स आर बुक, देखो ये वाला डायग्राम तो मिरर का है और ये बुक का है। भाई हम बोल ही नहीं सकते, दोनों में रिलेशन नहीं दे रखी, तो हम कहेंगे फॉल्स है, गलत है जी। अगला देखता हूं, नो बुक इज मिरर, कोई बुक मिरर नहीं है, हम कहेंगे गलत है जी, हमें कोई रिलेशन नहीं दे रखी। लेकिन यदि आप दोनों को गलत करके आ जाओगे ना, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका सवाल गलत हो जाएगा। ये आप नाइदर वन नोर टू कराओगे तो गलत हो जाएगा। रीजन सर, ये आइदर और का वो है मेरे प्यारे दोस्तों, आइदर और का केस बन जाता है। ये कैसे भाई, मान लो आप एक बात बताओ मुझे, मैं क्लास ले रहा हूं, अभी ये क्लास चल रही है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तम बारता है, एक बालक बारता है, बोले सर बारिश आ रही है इसलिए लेट हो गया, बैठ जाओ बालक ये कह के, मैं बोले बैठ जा बेटा कोई नहीं। दूसरा बालक आया, बोले सर बारिश नहीं आ रही है, बैठ जा। एक बालक बोला बारिश आ रही है, एक बोला नहीं आ रही, तो कोई एक बालक तो सच बोल रहा है ना, या तो बारिश आ रही होगी या तो नहीं आ रही होगी, दोनों केस तो सच्चे नहीं हो सकते। तो यहां पे मेरे प्यारे दोस्तों ये आइदर और का केस कैसे बन जाता है। देखो पहले तो इसने क्या पूछा कि सभी मिरर बुक हैं, सब मिरर बुक हैं, आप बोले ना जी बुक और मिरर नहीं है। फिर उसने बोला कोई बुक मिरर नहीं है, तो भी आप बोले ना, कहीं तो हाँ भरनी पड़ेगी। भाई मैं कहूंगा चाय पियोगे, आप बोले ना, मैं कहूं चाय नहीं पियोगे, आप कहोगे ना, तो ये तो गलत बात है ना भाई, कहीं एक चीज में तो हाँ करनी पड़ेगी आपको। तो आप बोले सर इन दोनों में रिलेशन नहीं है, तो दोनों गलत तो हैं ही। भाई दोनों देखो, नाइदर नोर का केस कैसे बनता है, सॉरी आइदर और का केस कैसे बनता है। दो देखो दो कंक्लूजन देगा, पहला रिजल्ट ध्यान रखना, सब्जेक्ट सिंपल भाषा में बताऊंगा, ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे दोनों के। देख लो यहां भी मिरर बुक की बात है और यहां भी बुक और मिरर की बात है, ठीक है। दूसरी बात क्या रहेगी, दोनों मेरे प्यारे दोस्तों फॉल्स होंगे, दोनों केस क्या होंगे, फॉल्स होंगे। देख लो यहां पे ये फॉल्स था, ये फॉल्स था। तीसरी बात क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों, एक पॉजिटिव सेंटेंस होगा और एक कैसा सेंटेंस होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे आइदर और का केस हो जाएगा, या तो कोई बुक मिरर रही होगी या नहीं रही होगी, भाई एक चीज तो रही होगी ना पक्का। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये केस आइदर और में चला जाएगा। विशेष ध्यान रखना, ना समझ आए ना तो बैक करके देख लेना वीडियो को मैंने क्या बोला है, ठीक है ना, कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो
दोनों के दोनों फॉल्स हों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंटेंस हो, तो आइदर और का केस आ जाएगा। या तो देखो भाई, कोई बालक आया भारत है, एक कह बारिश आ रही है, एक कह रहे नहीं आ रही, तो एक चीज तो सच्ची है, हम दोनों को फॉल्स नहीं मान सकते। यदि मैं कहूंगा दोनों गलत हैं तो गलत बात है भाई, या तो बारिश आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, एक बात तो सच्ची है ना। तो आइदर और मतलब या तो पहला या तो दूसरा, ये केस होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मैंने सारी की सारी जो आपके एग्जाम रिलेवेंट टाइप्स हैं वो सारी की सारी उठा ली। आपको सेशन में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे प्यारे दोस्तों, अपने इस वन शॉट वीडियो में आपने बाकी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देख लो जाके, पूरा का पूरी चीज़ें डाल रखी हैं। ऐसे ही लगातार मेहनत करते रहो, मस्त रहो, बाकी कहानी को अगली क्लास में बढ़ाएंगे। टेक केयर।